देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस का अब तक का सबसे बड़ा यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक कार्यक्रम गुरुवार यानी कि 20 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। इन्फोसिस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी का टारगेट ₹5 फेस वैल्यू के 10 करोड़ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स को 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव से वापस खरीदना है। ये टोटल कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 2.41% है। एलिजिबल शेयर होल्डर टेंडर पीरियड यानी 20 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक अपने इक्विटी शेयर पेश कर सकते हैं। इन्फोसिस ने कहा, कंपनी की ये बायबैक मिड अवधि में रणनीतिक और ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और कंपनी अपनी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के अनुरूप शेयर होल्डर्स को प्रभावी और कुशल तरीके से सरप्लस फंड वापस करने के लिए की जा रही है। कंपनी ने 2017 में अपने पहले शेयर बायबैक कार्यक्रम की अनाउंसमेंट की थी। उस समय इन्फोसिस ने 1150 रुपए प्रति शेयर की रेट से 11.3 करोड़ शेयर यानी कि कंपनी की फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का 4.92% तक वापस खरीदा था। उस बायबैक की कुल राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए थी। दूसरी बायबैक 2019 में 8,260 करोड़ रुपए की, तीसरी 9,200 करोड़ रुपए की और आखिरी बायबैक 2022 से 23 में 9,300 करोड़ रुपए की थी। नंदन एम नलीकणे और सुधा मूर्ति सहित इन्फोसिस के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने बायबैक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। बायबैक की घोषणा की तारीख तक प्रमोटर्स के पास जॉइंटली कंपनी में 13.05% हिस्सेदारी थी। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इस बायबैक के लिए आखिर एलिजिबल कौन है। यही कारण है कि रिकॉर्ड डेट इतना जरूरी हो जाता है। जिन शेयर होल्डर्स के खाते में रिकॉर्ड डेट तक शेयर होते हैं वो बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत के मुताबिक अगर आप 1800 रुपए यानी वर्तमान प्राइस लगभग 1550 रुपए पर बायबैक में भाग लेते हैं तो आपको मिले फायदे को दूसरे सोर्स से हुई इनकम मानी जाएगी और उस पर आपके लागू स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में ये पूरे निवेश मूल्य को पूंजीगत हानि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई दूसरी पूंजीगत लाभ है जिनकी भरपाई इन पूंजीगत हानियों से की जा सकती है तो इस सिचुएशन में बायबैक और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अगर निवेश 1 साल से कम के लिए किया गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और 1 साल से ज्यादा के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। इनके अलावा ये डिविडेंड जैसा ही है। ये इन्फोसिस का 5वां और टेक दिग्गज का अब तक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक है। कंपनी ने इससे पहले 2017, फिर 2019, 2021 और 2022-23 में बायबैक किया था। इनमें से प्रत्येक बायबैक 18 to 30% के प्रीमियम पर हुआ है।